अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज हम अपने किचन में बनाएंगे मज़ेदार सा चिकन एंड वेजिटेबल पास्ता। और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये पास्ता होता है। हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पानी उबाला है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून नमक के। और इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा तेल। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर जो है वो तेल आपने डालना है। तो नमक जो है वो पास्ते को गलाने में मदद करेगा और तेल से क्या होगा कि पास्ता जो है वो जुड़ेगा नहीं। तो जब ये अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए तो किसी भी शेप का आप जो है वो 500 ग्राम पास्ता लेके तो आप अच्छे तरीके से उसको बॉईल कर लें। और फिर इसके बाद जो है वो हम अपना चिकन और वेजिटेबल का मसाला बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आधा कप ऑयल लूँगी और इसके बाद जो है ऑयल के अंदर मैं डालूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो 5 जवे जो हैं वो लहसुन के और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेके तो उसको मैंने सिलबट्टे में पीस लिया था। तो वो शामिल करें ऑयल में और इसको बिल्कुल जो है 2 से 3 मिनट के लिए आपने सौते करना है। इसको बिल्कुल भी आपने ब्राउन नहीं करना। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी ज़ीरा 1 टेबल स्पून। तो इन चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर अपनी चिकन शामिल करेंगे। तो एक चिकन जो है वो मैंने डाली है इसके अंदर और साफ़ करके तो धो के मैंने पहले से रखा हुआ था। तो जब चिकन अपना रंग बदल ले ऐसे सफ़ेद हो जाए तो इसको जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए मैं ढक दूँगी। इसके बाद इसके अंदर मैं टमाटर शामिल करूँगी और यहाँ पे मैं जो है वो पास्ता उबाल के तो उसका पानी निकाल के तो इसको पास्ते को ठंडे पानी के साथ धो लूँगी। ठंडे पानी के साथ मैं इसलिए धोऊँगी क्योंकि जब तक मेरा मसाला तैयार होगा तो अगर ये इसी तरह गर्म पानी के अंदर रहा तो ये जुड़ जाएगा। तो इसलिए मैं इसको ठंडे पानी से धो लूँगी। अब जो है मैं अपने जो टमाटर हैं वो ग्राइंड करूँगी। तो 3 टमाटर यहाँ पे मैंने लिए हैं। इनको जो है वो चॉपर में डाल के मैं ग्राइंड कर लूँगी। बस टमाटर को जो है वो आपने ग्राइंड करना है, कुछ भी इसके अंदर शामिल नहीं करना। अच्छे तरीके से जब ये ग्राइंड हो जाए तो इनको हम उठा के जो है वो चिकन में शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो फाइनली चॉप्ड करके यानी बहुत बारीक बारीक ऑमलेट कट टमाटर काट के तो भी आप डाल सकते हैं। ग्राइंड अगर आप ना करना चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राइंड करें। तो टमाटर जो हैं वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसके साथ ही जो है मैं अपने बाकी के जो मसाले हैं वो भी इसके अंदर शामिल करूँगी। तो बहुत ज़्यादा जो है वो मसाले नहीं जाते इसमें क्योंकि ये पास्ता है तो इसके अंदर बस आम से मसाले जाते हैं। नमक यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून डाला है और रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून डाला है या फिर आपके टेस्ट के मुताबिक आप जितना डालते हैं उतना डालें। और कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर 1 टीस्पून और उसके बाद मैंने हल्दी पाउडर 1 टीस्पून डाला है। तो ये तमाम मसाले मैंने डाले हैं और इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक दूँगी ताकि अच्छे तरीके से ये जो मसाले हैं वो भुन जाएं। और देखिए हमारे चिकन ने भी अच्छा पानी छोड़ा है और बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो इसको आपने जो है वो साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है ताकि जो चिकन है वो इवनली कुक हो जाए। और इसके बाद मैं इसमें मटर का 1 कप शामिल कर रही हूँ। तो मटर जो हैं वो मेरे फ्रोज़न हैं। आप फ्रेश अगर इस्तेमाल करें तो आपने थोड़ा पहले डाल लेने हैं ताकि वो गल जाएँ अच्छे से। तो यहाँ पे मेरा जो है वो चिकन भी तकरीबन 80% गल चुका है। अब इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून जो है वो दही के ऐड करूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद आप इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं और बस हमारा जो है वो मसाला वो तैयार है।
और शिमला मिर्च जो आप इसकी मसाले की गैस बंद कर लें तो उसके बाद आप इसके अंदर शिमला मिर्च डालें, ताकि ये सॉफ्ट नहीं हो। और क्योंकि शिमला मिर्च अगर सॉफ्ट हो जाए तो वो अच्छी नहीं लगती खाने में, थोड़ी क्रंची अच्छी लगती है। तो अब जो है मैं इसके अंदर फ़ौरन ही पास्ता शामिल कर दूँगी जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, और अच्छे तरीके से जो है वो तमाम चीज़ें मिक्स करके तो मैं इसको दम पे लगा दूँगी 8 से 10 मिनट के लिए। बस अभी इसको मैं कवर करके रख दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो पास्ता है वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। तो देखें हमारा मज़ेदार सा गर्मा गर्म पास्ता तैयार है, बहुत ही डिलीशियस ये बनता है। आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें, और अपनी दुआ में ख़ास याद रखें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।